आज हम पाठ 10 के स्वाध्याय के प्रश्नोत्तरों का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का उचित जोड़े मिलाइए अ और ब। पहला है पृथ्वी की सतह का सबसे ऊपरी स्तर, तो इसका क्या आ सकता है? तो इसका आएगा ई आता है, सियाल आता है। आपको आंसर में इस तरह से लिखना है, एक का आएगा ई, एक का क्या आएगा? ई आता है। दूसरा है रूपांतरित चट्टानें। रूपांतरित चट्टानें वो आता है, उसमें होती है संगमरमर की चट्टानें मिलती है, संगमरमर के पत्थर मिलते हैं, इसलिए दो का क्या आता है? तो दो का आएगा सी। ओके। नदी का कार्य, तो नदी का कार्य में इसका आएगा बाढ़ का मैदान बनाने में काम आती है। ओके। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 3 का कौन सा आया है? तो डी आया है। अब देखते हैं चौथा, पवन का कार्य। पवन का कार्य क्या है? तो ऑप्शन बी है, बालू का स्तूप बनाना होता है। ओके, तो कितना आया? 4 का बी आता है। अब 5 का देखते हैं, हिम नदी के कटाव से निर्मित स्वरूप, तो उसका आता है गोलाश्म। क्या आता है? गोलाश्म आता है, मतलब 5 का यहाँ पर ए आता है। पार्ट 1 का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें से जाके आप देख सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और आपको कमेंट करना है कौन से विषय का प्रश्नोत्तर का सॉल्यूशन चाहिए, हम उस विषय का सॉल्यूशन आपके लिए करेंगे। अब यहाँ पर है ब, क्वेश्चन नंबर 1 का ब, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है पृथ्वी का सबसे आंतरिक स्तर खाली जगह नाम से जाना जाता है, तो खाली जगह में क्या आएगा? यहाँ पर नीफे आता है, बराबर, नीफे। दूसरा है अनाज पीसने के लिए खाली जगह पत्थर का उपयोग होता है, तो अनाज पीसने के लिए किस पत्थर का उपयोग होता है? तो ग्रेनाइट का उपयोग होता है। किसका होता है? ग्रेनाइट का। तीसरा है भू कवच के नीचे जिस स्थान पर कंपन की शुरुआत होती है उसे खाली जगह कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। अगला है यहाँ पर समुद्री लहराव के कटाव से दीवार जैसी निर्मित भू स्वरूप को खाली जगह नाम से जानते हैं, स्टैक के नाम से जानते हैं, स्टैक। ओके। अगला देखते हैं, पवन की गति मंद पड़ने से मिट्टी के कण जमीन पर निक्षेपित हो तो उसे खाली जगह कहते हैं, उसे टीले कहते हैं। क्या कहते हैं? टीले। ओके। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए, तो हमने इसके लिख के रखे हैं, फिर हम लोग देखते हैं। तो पहला है सियाल स्तर मुख्य स्वरूप से किन खनिज तत्वों से बना होता है? उत्तर है सियाल स्तर मुख्य रूप से एल्यूमिना, यानी कि एल्यूमिना या एल्यूमिनियम, जो भी आपको लिखना दोनों में से, और सिलिका से बनी होती है। किताब में एल्यूमिना लिखा है तो एल्यूमिना लिख सकते हैं, एल्यूमिना और सिलिका। दूसरा है चट्टान के मुख्य 3 प्रकार बताइए, तो पहला है अग्निकृत यानी आग्नेय चट्टान, दूसरी है परतदार यानी प्रस्तर चट्टान, तीसरी है रूपांतरित चट्टान होती है। तीसरा है आंतरिक अग्निकृत चट्टान अर्थात क्या? उत्तर है गर्म मैग्मा ठंडा होकर के ठोस बन जाता है, इस प्रकार बनी चट्टानों को अग्निकृत चट्टान कहते हैं। चौथा है आंतरिक बल यानी क्या? उत्तर है जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में निर्मित होता है उसे आंतरिक बल यानी इंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। पांचवा है जल प्रपात किसे कहते हैं? उत्तर है जब नदी कठोर चट्टान पर से ऊंचाई से खड़े ढाल के सहारे घाटी या निचली भूमि में गिरती है, तब उसे जल प्रपात यानी झरना कहते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। पहला है सियाल और सीमा, तो यहाँ पर है पृथ्वी की सतह सबसे ऊपरी स्तर को भू कवच कहते हैं। यह सबसे पतला स्तर होता है। यह भूमि खंड पर लगभग 35 किलोमीटर तक होता है। भूमि खंड की सतह विशेष करके सिलिका और एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से बना है, इसलिए उसे सियाल यानी सी यानी सिलिका और एल मतलब एल्यूमिना
कहा जाता है। तो ये ख्याल आया। अब सीमा का देखते हैं। तो महासागर का कवच मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम का बना है, इसलिए उसे सीमा यानी सी यानी सिलिका तथा मा यानी मैग्नीशियम कहा जाता है। दूसरा है पवन का कार्य सदृष्टांत समझाइए। उत्तर है रेगिस्तान में पवन ये अपवर्तन और निक्षेपण का मुख्य परिबल है। पवन चट्टान के ऊपरी भाग की तुलना में निचले भाग को सरलता से घिसता है, अतः ऐसी चट्टानों का आधार पतला और शीर्ष मोटा हो जाता है। रेगिस्तान में छत्रक आकार की चट्टानें देखने को मिलती हैं, जिसे सामान्य रूप से छत्रक शिला कहा जाता है। पवन गति से अपने साथ रेत बालू को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाता है। जब पवन की गति मंद पड़ती है तो वह रेत बालू जमीन पर गिरकर छोटे टीले बनाती है। उसे बालू का स्तूप यानी बारखान कहते हैं। आगे देखते हैं। तीसरा है रूपांतरित चट्टान सदृष्टांत समझाइए। उत्तर है अग्निकृत और अवसादी चट्टानें उच्च तापमान और अतिशय दबाव के कारण रूपांतरित चट्टानों में बदल जाती हैं। ऐसी चट्टान को रूपांतरित चट्टान कहते हैं। उदाहरण स्वरूप चिकनी मिट्टी स्लेट में और चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है पृथ्वी की आंतरिक रचना आकृति सहित समझाइए। आकृति आप बना लेना। उत्तर है पृथ्वी प्याज की तरह एक के ऊपर एक व्यवस्थित अनेक स्तरों से बनी है। पृथ्वी की सतह से सबसे ऊपरी स्तर को भूकवच कहते हैं, यानी सबसे ज़्यादा ऊपर का जो भाग होता है उसे हम भूकवच कहते हैं। इस तरह से प्याज में छिलके होते हैं, उसी तरह से पृथ्वी में भी प्याज की तरह परत आई हुई होती हैं। यह सबसे पतला स्तर होता है और यह भूमिखंड पर लगभग 35 किलोमीटर तक होता है। भूमिखंड की सतह विशेष करके सिलिका और एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से बना है, इसलिए उसे सियाल कहा जाता है। इस कवच के ठीक नीचे मेंटल होता है, जो कि लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ होता है। पृथ्वी का सबसे आंतरिक स्तर भूगर्भ है, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है, जो खास करके निकल और फेरस यानी लोहा का बना होता है। इसलिए इसे निफे यानी निकल, फे यानी फेरस कहते हैं, इसलिए इसको निफे कहते हैं। केंद्रीय भूगर्भ में तापमान, दबाव और पदार्थ का घनत्व खूब अधिक होता है। बराबर, आपके अनुसार जितना आपको अच्छा लगे उतना आप इसमें से लिख सकते हैं। ओके, अगला देखते हैं चट्टानों के प्रकार। उदाहरण देकर समझाइए। पहला है अग्निकृत चट्टान। गर्म मैग्मा ठंडा होकर ठोस बन जाता है। इस प्रकार बनी चट्टानों को अग्निकृत चट्टान कहते हैं। अग्निकृत चट्टानें दो प्रकार की होती हैं, आंतरिक चट्टान और बाह्य चट्टान। बेलसाल्ट और ग्रेफाइट इसके उदाहरण हैं। दूसरा है परतदार चट्टान। तो चट्टानें घिस करके टकरा करके छोटे छोटे कणों में बदल जाती हैं। यह मलबा, पवन, हवा, पानी आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचता है और एकत्रित होता है। यह निक्षेपित चट्टानें दब करके और जम करके चट्टान की परत बनाती हैं। इस प्रकार की चट्टानों को परतदार चट्टान कहते हैं। उदाहरण स्वरूप रेतीली पत्थर रेत के कणों से बनते हैं। दूसरा है रूपांतरित चट्टान। अग्निकृत और अवसादी चट्टानें उच्च तापमान और अतिशय दबाव के कारण रूपांतरित चट्टानों में बदल जाती हैं। ऐसी चट्टान को रूपांतरित चट्टान कहते हैं। उदाहरण स्वरूप चिकनी मिट्टी स्लेट में और चूना पत्थर, ये इसके उदाहरण हैं। अगला देखते हैं तीसरा, नदी अथवा हिम नदी का भूमि स्वरूप समझाइए। उत्तर है नलाकार सरोवर। नदी द्वारा छोड़े गए नलाकार भाग में
पानी रह जाता है उसे नलाका सरोवर कहते हैं। बाढ़ का मैदान, कभी कभी नदी अपने किनारों से बाहर बहने लगती है। परिणाम स्वरूप आसपास के क्षेत्रों में कांप और अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है, उसे बाढ़ का मैदान कहते हैं। प्राकृतिक तटबंध, जब नदी के दोनों किनारे अधिक मात्रा में कांप मिट्टी के निक्षेपण से लंबे और कम ऊंचाई के अनेक ढेर बन जाते हैं, तब उसे प्राकृतिक तटबंधन कहते हैं। डेल्टा प्रदेश, समुद्र में गिरने से पहले नदी बहने की गति एकदम धीमी पड़ जाती है तथा नदी अनेक प्रभावों में विभाजित हो जाती है, उसे बीच के त्रिभुजाकार मैदान को डेल्टा कहते हैं, यानी मुख्य त्रिकोण कह सकते हैं। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।